यूरी जल्दी से अपने डायरेक्टर के पास पहुंचती है और सॉरी बोलती है अपनी देरी के लिए। डायरेक्टर उसे टॉन्ट करते हुए डांटता है, आपके पास पूरे 1 मिनट थे, थोड़ा अच्छे से और टाइम देती और आती। वो फिर से सॉरी बोलती है। डायरेक्टर कहता है कि वो 7 साल से काम कर रही है ना, जिसमें यूरी हाँ बोलती है। डायरेक्टर टॉन्ट मारते हुए कहता है, तो तुम 7 साल से यही काम करती आ रही हो। तुमने सोचा होगा, ओह मेरे पास तो ऑलरेडी 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो डायरेक्टर और बाकी सभी को वेट करने दो, मैं तो अपना रेस्ट करूँगी। यूरी इनकार करती है। डायरेक्टर फिर भी बोलता जाता है, तुम अगर हमेशा से ऐसी ही थी तब अंडरस्टैंडेबल है कि तुम 7 साल के बाद भी बस पोछा लगाने वाला ही काम करोगी। डायरेक्टर की ये बात यूरी को चुभ जाती है, क्योंकि ये पहली बार है कि वो इतनी सारी मिस्टेक करे और उसके लिए कई सारे टेक्स लेना भी पड़े उसे। वो ये सब कहना तो चाहती थी लेकिन नहीं कहती, क्योंकि उसको सब बोलते कि वो एक्सक्यूज़ मार रही है। डायरेक्टर फिर भी रुका नहीं, बोलता जाता है, मैंने तुम्हारे जैसे कईयों को देखा है इस इंडस्ट्री में। वो सालों तक डेब्यू करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कोई स्पेशल पर्सन है, तभी पीछे से कोई उसकी सीक्रेट छीनता है। डायरेक्टर चिल्लाने जाता है कि वो शांत हो जाता है। वो खांग था। खांग कहता है, मैंने आपको जुंगवू को हटाकर छो ह्योन को वापस लेने को बोला था ना। जोंगवू एक्स बॉयफ्रेंड का नाम रहता है। डायरेक्टर इरिटेट होके कहता है, खांग तुमने तो रोल के लिए मना कर दिया था, तो टांग मत अड़ाओ यहाँ। दोनों डायरेक्टर और खांग सीन के डिले के बारे में बात करने लग जाते हैं। खांग यूरी को जल्दी से तैयार होने को बोलता है उसके सीन के लिए। डायरेक्टर यूरी की खांग से बुराई बतियाता है, बट खांग उसे स्माइल के साथ देखते रहता है। डायरेक्टर उसे बातों ही बातों में बताता है कि यूरी 7 साल से काम कर रही है। खांग शॉक्ड हो जाता है कि उसने आज तक उसकी कोई मूवी नहीं देखी। डायरेक्टर थक के कहता है, मैंने सुना है उसने कई सारे सपोर्टिंग रोल किए हैं, बट क्यों, तुम खुद ही देख लेना अभी उसकी एक्टिंग। यूरी की मैनेजर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। यूरी कहती है, ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है, मुझे आज मरने का मन कर रहा है। मैनेजर उसकी चिंता करती है, फिर भी उसे इनकरेज करती है, बस थोड़ी देर के लिए तुम इसी इमोशन को बनाए रखना। सभी लोग यूरी को अपना सीन करने के लिए देखते हैं। यूरी ऐसे आगे बढ़ रही थी पानी में जैसे सच में वो मरने वाली है। उसका दिल टूट गया था। उसके पास जीने का कोई कारण नहीं था। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था सिवाय एम्प्टीनेस के। वो आगे बढ़ते जा रही थी, अपने हर कदम के साथ डायरेक्टर की बातें, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बातें याद करती है। वो ये भी याद करती है कि कैसे उसके इनिशियल डेज में एजेंसी वाले उसको रोल पाने के लिए अमीर लोगों के साथ गलत हरकतें करने को फोर्स करते थे, जिसे यूरी हमेशा मना कर देती थी। उसकी हाफ बॉडी पानी में ऑलरेडी जा चुकी थी। वो लाइफलेस थी। उसकी आंखों में कोई जिंदगी की आस नहीं दिख रही थी। वो हर पर्सन को याद करती है जो उसके साथ बुरा किया था। यूरी अपने बचपन को याद करती जब उसे उसके पेरेंट्स के डेथ के बारे में पता चला था। यूरी आशा खो बैठी थी इन सारी मेमोरीज से। उसकी आंखों से एक आंसू तो निकलता है, बट उसकी आंखें अभी भी लाइफलेस थी, जैसे कि वो इस वर्ल्ड में रहना ही नहीं चाहती और उसके पास कोई जीने की वजह नहीं। वो आगे बढ़ती जाती है। सबको लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। उसकी एक्टिंग से डायरेक्टर और पूरा क्रू शॉक्ड था। डायरेक्टर उसे और ध्यान से ऑब्जर्व करने लग जाता है। खांग को यूरी को देख के शक होता है, क्या ये सच में एक्टिंग कर रही है? डायरेक्टर कट बोलता है। पूरा क्रू खुश हो जाता है यूरा के लिए कि उसने फाइनली अपना सीन कंप्लीट कर लिया। डायरेक्टर गुस्सा करता है, दिमाग खराब कर दिया मेरा इसने इतना अच्छा कर सकती थी तो पहले ही कर लेती, मुझे इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़ता। पर ये क्या? मैनेजर नोटिस करती है, यूरा तो उस ठंडे पानी में बस आगे बढ़ती ही जा रही है। मैनेजर इससे पहले कुछ कर पाती कि खांग भी उसे नोटिस करता है और तुरंत ही उसके पास पानी में चला जाता है।
बिना कुछ सोचे समझे। सब यूरा को पानी में डूबते देखते हैं। खांग पानी में गहराइयों तक जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। यूरा इतना बोलने पे भी नहीं उठ रही थी। उसे मजबूरन खांग खुद सीपीआर देता है। फॉर्चुनेटली यूरा उठ जाती है। मैनेजर उसे रोते हुए गले लगा लेती है। खांग यूरा को अपनी ओर बढ़ता देख समझता है कि वो उसे थैंक यू बोलने वाली है, बट यूरा एक्चुअली में कंप्लेन करती है कि पानी कितना सॉल्टी है, खारा है। खांग एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। खांग अपने घर जाता है जहां उसका मैनेजर उसे उसके गीले कपड़ों के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस करने लगता है, बट उसके क्वेश्चंस को इग्नोर कर बस यूरा के बारे में सोचता रहता है। खांग पानी कितना सॉल्टी है वाले इंसिडेंट को खांग सोच सोच के हंसने लग जाता है। खांग यूरा को क्यूट कहता है। खांग अपने शावर से निकलता है। मैनेजर उसे बताता है डायरेक्टर ने उसे कहा है अगर अनशन ख़त्म हो गया हो तो मूवी में काम करने आ जाओ। खांग स्क्रिप्ट पकड़ता है। दोनों बाहर शूट के लिए निकलते हैं। तभी खांग यूरा के मैनेजर को किसी लड़की से बात करते सुनता है। पता चलता है कि यूरा के पास कोई ढंग का रूम नहीं है आज के लिए बिकॉज ऑफ शूटिंग। वो मैनेजर से पूछता है यूरा की हेल्थ कैसी है, उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब मैनेजर उसे बताती है कि अब यूरा की तबीयत पहले से बेहतर है और अब उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से यूरा आती है और पूछती है कि रूम कैसा है। तभी वो खांग को देख के शॉक हो जाती है। वहीं खांग सोचता है कि वो कितनी सुंदर दिख रही है। खांग यूरी से पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। तब यूरी खांग को थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। तब खांग यूरा को सॉरी बोलता है कि उसके शूट डिले के कारण यूरा को एक और दिन शूटिंग करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी हालत में। यूरा खुश होके बोलती है अरे नहीं नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ सेट पे एक और दिन बिताने के लिए। खांग रिप्लाई करता है ये अच्छी बात है तब, और सोचता है शी इज सच अ बॉल ऑफ फायर। खांग जाने से पहले कहता है कल का शूट में मुश्किल होगी अगर उसे जुकाम हो गया तो, इसलिए वो जल्दी से जाए अंदर और रेस्ट करे। यूरा सीनियर को खांग को थैंक यू बोलती है आज के लिए, उसको सेव करने के लिए, सब कुछ के लिए। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सीनियर को बोलती है, सीनियर यानी खांग को बोलती है कि वो थोड़ी देर वेट करें, वो अभी तुरंत आएगी। खांग शॉक था, कंफ्यूज था कि ऐसा क्या है। वहीं पीछे खांग का मैनेजर और यूरा का मैनेजर दोनों की अपनी सेटिंग चल रही है। तब हम देखते हैं यूरा खांग का पुराना हैंकी लौटाती है उसे और कहती है क्या आपको याद है आपने मुझे 1 साल पहले अपनी हैंकी कॉमर्शियल फिल्मिंग सेट पे दी थी। तब खांग कहता है मैंने तो कहा था कि इसे मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यूरा कहती है हाँ बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव दिखती है। तब खांग उसे थैंक यू बोलता है। तब यूरा ब्लश करते हुए कहती है नहीं, मुझे तो आपका सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए। तब वो अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ कर करके इतना थैंक यू बोलती है कि खांग का जो स्माइल कर रहा था वो उसकी स्माइल भी चल जाती है। अरे भाई बस करो, इतना थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनली वो बोलता है ठीक है अब तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तब उसका मैनेजर उसे बताता है कि डायरेक्टर हमें बुला रहे हैं, जल्दी से चलो। तब खांग उसके साथ जाता है और यूरी को बाय कहता है और गुड लक बोलता है।